Okay, so welcome back, everyone. Let us solve the today's problem of the day. And I solved this question long back, that is in 2021. And that was my placement season. I hope you're doing well in yours. And let us continue with the today. So today's mark day 300. I don't know which day it is. Let us quickly check. Day 636 of our problem solving streak. And let us now quickly jump to the question. ओके, तो ये क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट को पूछा जा चुका है एंड इट्स बिट मैजिक का क्वेश्चन है, पोजीशन ऑफ सेट बिट, राइट? तो क्वेश्चन के दो पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं. गिवन इंटीजर n, वी नीड टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ ओनली सेट बिट इन इट्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, तो जो नंबर है उसमें ओनली सेट बिट होना चाहिए. जैसे 2 1 0 तो यहाँ पे ओनली है. इसका पोजीशन, जैसे इसका पोजीशन हो गया 1, इसका 2, तो 2 रिटर्न करना है, राइट? द पोजीशन इज काउंटेड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एट द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. अब देखो कोई नंबर हमारे पास बाइनरी कुछ करके इस तरीके से, राइट? तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट राइट हैंड साइड से होता है एंड मोस्ट एमएसबी होता है लेफ्ट हैंड साइड से. ऐसा क्यों होता है यार? देखो, इसका ये जो नंबर है ना, इसका वेटेज होता है 2 पावर 0, राइट? इसका वेटेज होता है 2 पावर 1, इसका होता है 2 पावर 2, 2 पावर 3, राइट? सिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट, राइट? तो ये सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट बिट है क्योंकि ये सबसे ज्यादा वेटेज रखता है. आई होप यहाँ से आपको याद रहेगा. तो जो लेफ्ट हैंड साइड का बिट है दैट इज एमएसबी, राइट हैंड साइड इज द एलएसबी. द पोजीशन इज अकाउंटेड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एट द लीस्ट. तो ये बोल रहा है कि ये पोजीशन हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है. अब क्वेश्चन में दो कंडीशन है. पहला, जो भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है उसमें सिर्फ एक ही सेट बिट होना चाहिए, राइट? और उसका पोजीशन हमें लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ से निकालना है. अब जैसे 5 है, राइट? तो 5 को हम 101 लिखेंगे. सबसे पहले तो ये हमारा क्राइटेरिया में बैठेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे दो सेट बिट हो गए, राइट? अब लेट्स से हमारा तो -1 रिटर्न हो गया. सिमिलरली 11 है, तो 11 को कैसे लिखोगे? दिस ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, 11 हो गया. 1011, इसमें भी 3 है, नहीं बैठता है, राइट? अब अगर लेट्स से 8 होता है हमारे पास, तो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है 1000. पहला क्राइटेरिया एक सेट बिट, बिल्कुल सही बात है. और पोजीशन क्या है? 4, तो 4 रिटर्न होना चाहिए. तो हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए यार थोड़ा सा एक चीज बस समझना पड़ेगा. अगर आपके पास कोई नंबर दे रखा है, अज्यूम करो 1 0 0 0 ही दे रखा है, राइट? सब कुछ भूल जाओ, तुम्हें बस चेक करना है कि ये वाला बिट सेट है या नहीं. तो क्या हम एक लाइन में चेक कर सकते हैं? एक इफ कंडीशन से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. कैसे करेंगे इसको? हम क्या करेंगे कि इसको 1 से ऐड कर देंगे, राइट? तो होगा क्या? 1 का मतलब होता है कि ये बाकी सारे वैल्यूज जितने जीरो हो जाएंगे, जितने भी पीछे प्रेजेंट है, क्योंकि हम इसे 0 से ऐड कर रहे हैं. लास्ट में क्योंकि हमने 1 रखा है, तो ये जो बिट है ना, अब इस पर डिसीजन पेंडिंग है कि अब ये जो होगा यही यहाँ पे आएगा 0, क्योंकि एंड का क्या मतलब होता है? दोनों ही वैल्यू 1 होनी चाहिए तभी वैल्यू 1 आएगा. ऐसे सारे केसेस में 0, राइट? तो ऐसे कर सकते हैं, राइट? अगर मैंने ये पता चल गया, ठीक है, सिमिलरली ये पता चल गया, तो हम यहाँ इसके लिए पता करेंगे, फिर इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए. और जैसे ही एलएसबी से एमएसबी जा रहे हैं तो हम लोग काउंट मेंटेन कर लेंगे, राइट? पोजीशन मेंटेन कर लेंगे बेसिकली, राइट? ठीक है, तो अब इसका एक बार कोड देखते हैं और समझते हैं क्या हो. या फिर कोड नहीं देखते, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप खुद से कोड लिखो. उससे पहले एक बात और डिस्कस कर लेते हैं. चलो, हमने ये देख लिया कि इस बिट के लिए कैसे हम 1 देख सकते हैं. मैं चाहता हूँ कोई एक लूप लगाओ जिसकी वजह से मेरा ये इफ कंडीशन तो कंफर्म हो गया. इफ n एंड 1 इज इक्वल्स टू 1, तो मेरे को पता चल जाएगा ये सेट बिट है या नहीं, राइट? बट मैं इसके लिए कैसे देखूँ, राइट? तो हम क्या करेंगे, एक ये n है, राइट? n इज इक्वल टू 8 है. अगर ये वैल्यू देखो तो क्या बनता है? 4. फिर ये वैल्यू देखो तो क्या बनता है? 2. फिर इतना देखो तो क्या बनता है? 1. तो अगर आप देखो तो वैल्यू कैसे डिक्रीज हो रही है? 8 4 2 एंड 1. तो क्या मैं एक फॉर लूप लगा सकता हूँ या फिर एक वाइल लूप लगा सकता हूँ जो n को n/2 करते जाए, राइट? सो जस्ट से वाइल n ग्रेटर देन 0. और मेरा डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे होगा? n इक्वल्स टू n/2, राइट? एक और एडिशनल इन्फो देता हूँ, इसी चीज को हम लोग राइट शिफ्ट ऑपरेटर भी कहते हैं, राइट? अगर n राइट शिफ्ट 1 लिख दिया तो इसका सिंपल यही मतलब होता है कि n डिवाइडेड बाय 2 पावर 1, राइट? अगर n राइट शिफ्ट 2 लिख दिया तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि n डिवाइडेड बाय 2 पावर 2. दैट इज इट, राइट? अब आप कोड लिख पाओगे. स्टेप 1 ये वाइल लूप, स्टेप 2 यहाँ पे एक इफ कंडीशन लिखो, एंड थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप क्या होगा कि करंट पोजीशन को ट्रैक करते चलो. 2 पॉइंटर लेंगे हमें, राइट? एंड एक और हमें काउंट ऑफ 1, टोटल काउंट ऑफ 1 जो है वो 1 होना चाहिए. वो यहाँ पे लास्ट में चेक करेंगे. वीडियो को बिल्कुल पॉज करो यार, ये क्वेश्चन ये बेसिक है बट तुम देख सकते हो इसका जो टैग है माइक्रोसॉफ्ट में पूछा जा चुका है. तो ये ऑल दो ये बेसिक है और यही फंडामेंटल्स है जो हमारे चेक होते हैं इंटरव्यूज में. तो पॉज दिस वीडियो ना एंड ट्राई टू कोड दिस अप्रोच बाय योरसेल्फ. आई होप आपने वीडियो पॉज किया था और खुद से किया. चलो अब एक साथ कोडिंग करते हैं. ठीक है, तो स्टेप्स, सबसे पहले तो हमें एक वाइल लूप चाहिए. तो मैं वाइल लूप से ही शुरू करूंगा, वाइल n ग्रेटर देन 0. फिर जैसे जैसे जिस
वेरिएबल का जरूरत पड़ता रहेगा, उसको डिक्लेयर करते रहेंगे, राइट। एंड n इज इक्वल्स टू n/2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, n इक्वल्स n लेफ्ट राइट शिफ्ट 1, ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। ठीक है, तो अब मेरे को चेक करना है कि क्या मेरा ये जो मोस्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, अभी हम सबसे राइट मोस्ट में, राइट, तो n एंड 1 इफ इट इज इक्वल्स टू 1, तो हमें इक्वल्स टू 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इक्वल्स टू 1 है तो डेफिनेटली ये जो इफ कंडीशन ये ट्रू हो जाएगी, और हम बोल देंगे कि हमारे पास एक वेरिएबल है काउंट ऑफ 1, लेट्स से वो हमें एक मिला है, उसको प्लस प्लस कर देते हैं, तो इस वेरिएबल को ऊपर डिक्लेयर भी कर लेते हैं इन काउंट ऑफ 1 एज ऑफ नाउ 0 है, राइट। पोजीशन भी ट्रैक करना था हमें, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो पोजीशन भी तो हमें हाथ में रखना पड़ेगा, तभी तो उसे रिटर्न करेंगे, राइट। जैसे कि ये 2 के लिए 1 0 होता है रिप्रेजेंटेशन, तो ये 1 जो है सेकंड पोजीशन पे आता है इफ वी स्टार्ट फ्रॉम राइट, तो वो ट्रैक करने के लिए एक करंट पोजीशन वेरिएबल बनाते हैं, राइट। आई एम गोना से इंट करंट पोजीशन इज इक्वल्स टू 0, राइट। क्योंकि हमने अभी एक बिट को प्रोसेस किया राइट मोस्ट को, तो हम इसी समय कह देंगे कि लेट्स इंक्रीमेंट दिस काउंटर, राइट। वंस दैट इज डन, और हमने काउंट ऑफ 1 प्लस प्लस तो कर दिया, लेकिन जहां हमें 1 मिला है उसकी पोजीशन को भी ट्रैक करना होगा, क्योंकि इसने क्या बोला है, द पोजीशन इज काउंटेड फ्रॉम 1 टू लीस्ट सिग्निफिकेंट, तो हम यहाँ पे इसके पोजीशन को भी ट्रैक करेंगे। तो वो कैसे ट्रैक करेंगे, हम एक आंसर वेरिएबल बना लेते हैं उसके लिए। सो इंट आंसर इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो आंसर इज इक्वल्स टू दिस करंट पोजीशन, ठीक है, दिस करंट पोजीशन। अब लास्ट में हमें दो चीजें चेक करनी होंगी कि अगर काउंट ऑफ 1 जो है हमारा, वो सबसे पहले तो 1 होना चाहिए, राइट। इफ दैट इज द केस, देन जो हमने करंट पोजीशन स्टोर किया था अपने एक थर्ड वेरिएबल आंसर में, उसको रिटर्न कर दो, राइट। अगर ऐसा नहीं है, आई विल जस्ट से रिटर्न -1, राइट। ये कोड काम कर जाना चाहिए। बट इसमें क्या, हम देखो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, लॉग एन हो गया। लॉग एन क्यों गया, क्योंकि हम एन को n/2 से डिक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल्स इक्वल्स टू 1 लिखना पड़ा हमें, ठीक है। तो कंपाइल एंड रन करते हैं, कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो गया है एंड सबमिशन भी हो जाएगा। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन लॉग ऑफ एन हुआ, क्योंकि एन को बाई 2 से डिक्रीज करना है, फिर अगेन फर्दर बाई 2 से डिक्रीज करना है, राइट। सो इट वुड बी लॉग एन एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी O of 1, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज किया। ठीक है, तो सब सक्सेसफुल सबमिशन हो गया यार। एक चीज और, क्या हम यहाँ पे एक और कंडीशन कुछ ऐड कर सकते हैं जिससे नंबर ऑफ आइटरेशन स्किप कर सके? बिल्कुल कर सकते हैं यार। देखो ये एक चीज मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन ऐड किया, राइट। तो ये चीजें हैं आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती है ये आपने, क्योंकि यार भैया देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, काउंट ऑफ 1 जो है वो ग्रेटर देन एग्जैक्टली 1 होना चाहिए, तभी हमें पोजिशन चाहिए, राइट। अगर मल्टीपल 1 से तो हमें पोजिशन से मतलब ही नहीं है, -1 रिटर्न कर दो, राइट। तो ये बता, ये अगर कोई केस अगर ऐसा है हमारे पास जिसमें बहुत सारे 1s प्रेजेंट आते हैं, राइट। अभी तक हमारा कोड क्या कर रहा था, सारे ही काउंट ऑफ 1 को काउंट कर रहा था, 1 को काउंट कर रहा था एंड देन लास्ट में चेक करता था वाइल लूप के बाहर। तो अगर हमारे पास कोई केस है 1 1 1 1 1 एंड 0 0 0 0, इतना कोई बड़ा केस है, लेट्स से यहाँ पे और 32 टाइम्स 1 और प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ तक तो कोई 1 नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमें 1 मिला, तो हम इसका करंट पोजीशन स्टोर कर लेंगे 1 2 3 4 5, राइट। अब वापस एक और काउंट ऑफ 1 मिल गया, तो हमें कोई मतलब ही नहीं है हम आगे क्यों चेक कर रहे हैं। तो हम यहीं पे चेक कर लेंगे कि काउंट ऑफ 1 is greater than 2, then and there we return